दोस्तों, आज हम लोग जीएसटी के बारे में कुछ प्रमुख बातों पर ध्यान देंगे तथा इसमें परीक्षा की दृष्टि से जितने भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले सबसे देखा जाए कि जीएसटी को इंग्लिश में क्या कहा जाता है। तो जीएसटी को इंग्लिश में गुड्स एंड सर्विस टैक्स कहा जाता है तथा हिंदी में वस्तु एवं सेवा कर कहा जाता है। यह संविधान के 101वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत बनाया गया है, जो 1 जुलाई 2017 से पूरे देश के लिए प्रभावी हो गया था। संविधान के अनुच्छेद 279(1) के तहत वस्तु एवं सेवा कर परिषद का गठन किया गया है, जिसकी संरचना अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा सदस्य मिलकर बनती है। अध्यक्ष में देखा जाए तो अध्यक्ष केंद्रीय वित्त मंत्री होता है, जबकि उपाध्यक्ष सदस्यों में से किसी निश्चित अवधि के लिए चुना जाता है तथा सदस्य वो होते हैं जो केंद्रीय राज्य मंत्री, राजस्व या वित्त प्रभार के होते हैं, या राज्यों के वित्त या कर मंत्री, या वे जिन्हें राज्य नामित करें। जीएसटी का सचिवालय देखा जाए तो नई दिल्ली है। और देखा जाए जीएसटी को कितने भागों में बांटा गया है, तो जीएसटी को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है सीजीएसटी, दूसरा है एसजीएसटी, तीसरा है आईजीएसटी। सीजीएसटी केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है तथा सीजीएसटी से प्राप्त कर केंद्र सरकार को ही मिलता है तथा उसका उपयोग केंद्र सरकार ही करती है, जबकि एसजीएसटी से प्राप्त कर राज्य सरकार को मिलता है तथा उसका उपयोग राज्य सरकार ही करती है तथा आईजीएसटी के अंतर्गत प्राप्त कर राज्य एवं केंद्र सरकार के मध्य बांटा जाता है। आगे देखा जाए सीजीएसटी किन किन बिंदुओं पर लागू है। तो केंद्रीय सीजीएसटी को केंद्रीय जीएसटी कहा जाता है। तो यह केंद्रीय उत्पाद शुल्क पर लागू है, अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, सेवा कर पर विशेष अतिरिक्त सीमा शुल्क, अधिभार एवं उपकर पर लागू है, जबकि एसजीएसटी यानी राज्य जीएसटी चुंगी कर और प्रवेश कर पर लागू है, क्रय कर पर लागू है, लॉटरी, सट्टा एवं जुए पर लागू है तथा मनोरंजन कर पर, बिक्री कर पर, क्रय कर पर, मनोरंजन कर पर आदि बिंदुओं पर इस जीएसटी लागू है। और देखा जाए कि सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो सबसे पहले जीएसटी को लागू करने वाला राज्य असम है और सबसे बाद में जीएसटी को लागू करने वाला राज्य कौन सा है, तो वह राज्य है जम्मू एंड कश्मीर। तथा देखा जाए कि जीएसटी को कितने स्लैब में रखा गया है, यानी कितने समूहों में रखा गया है, तो जीएसटी को 5 समूहों में रखा गया है, जिसमें देखा जाए तो आवश्यकता वाली वस्तुएं जैसे खाद्यान्न, शिक्षा व स्वास्थ्य सेवाएं, दूध, दही आदि को कर छूट प्रदान किया गया है तथा शेष वस्तुओं को उनकी उपयोगिता के अनुसार 5%, 12%, 18% तथा 28% के स्लैबों में रखा गया है। यानी जीएसटी को 5 समूह में बांटा गया, जिसमें पहले समूह में आवश्यक वस्तुओं को छूट दी गई है। बाकी जो वस्तुएं हैं उन पर 5%, कुछ वस्तुओं पर 5% तथा कुछ वस्तुओं पर 12% तथा कुछ वस्तुओं पर 18% तथा कुछ वस्तुओं पर 28% का टैक्स लगाया जाता है। तो दोस्तों यही कुछ
महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिस पर हम लोग डिस्कस किए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।